Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 5 that is separation of substances. Okay, separation of substances ये चैप्टर हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं जिसमें हमने सेपरेशन की कई सारी मेथड्स देखी है. ओके, कौन कौन सी मेथड्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. पहली मेथड हमने देखी थी हैंड पिकिंग. जो साइज में बड़े हैं और कम मात्रा में इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको हम हैंड पिकिंग से सेपरेट करते हैं. हैंड पिकिंग के बाद में हमने देखा था थ्रेशिंग. थ्रेशिंग के बाद में वी हैव स्टडीड विनोइंग, है ना. विनोइंग भी हमने देखी है. विनोइंग के बाद में और कौन सी प्रोसेसेस हमने देखी है. सीविंग देखी है. सीविंग के बाद में वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमने मेथड देखी थी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और देखी थी फिल्ट्रेशन, है ना. इतनी सारी जो मेथड्स हैं हमने इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन सी मेथड. हैंड पिकिंग देखा है, थ्रेशिंग देखा है, विनोइंग देखा है, सीविंग देखा है, सेडिमेंटेशन देखा है, डिकेंटेशन देखा है, फिल्ट्रेशन देखा है. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम मोर मेथड्स. ओके, कुछ मोर मेथड्स हम क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है इवोपरेशन. इवापोरेशन ये मेथड से देखो, जैसे एक इमेजिन करो कि मेरे पास सॉइल और वाटर है. वाटर के अंदर ना सॉइल मिक्स है. अभी ये सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और हेवी भी होते हैं. तो ये जो मिक्सचर है इसको सेपरेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल करती हूँ. कौन सी मेथड में यूज़ कर सकती हूँ, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन. अगर आपने यूज़ किया, वाटर और सॉइल का कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो, है ना. अभी सपोज मैंने क्या किया, वाटर में सॉइल के जगह पे सॉल्ट डाला. सॉइल की जगह पे मैंने क्या डाला, सॉल्ट डाला. अभी सॉल्ट की खासियत क्या है, सॉइल अगर आपने वाटर के अंदर ऐड किया तो सॉइल डिजोल्व होती है क्या वाटर में, नहीं. सॉइल वाटर में पूरी की पूरी तरह डिजोल्व होती है क्या, नहीं होती. वो दिखती है आपको, वाटर डर्टी बन जाएगा. वाटर में अगर आपने सॉल्ट ऐड किया ना तो सॉल्ट गेट कंप्लीटली डिजोल्व्ड इन वाटर. सॉल्ट कैसे होता है, वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होता है, घुल जाता है पूरा का पूरा. तो ऐसे सब्सटेंस को अगर मैंने दिन भर, रात भर, 2 घंटे, नहीं दिन भर रात भर से 2 घंटे कम होते हैं ना, 2 दिन, 1 हफ्ता अगर मैंने बाजू में ऐसे रखा ना तो भी सेडिमेंटेशन नहीं होगा उसका, है ना. सेडिमेंटेशन की मेथड से अगर एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व है तो आप सेडिमेंटेशन के मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो. तो ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हो मेथड ऑफ इवोपरेशन. विच मेथड यू प्रिफर, मेथड ऑफ इवोपरेशन. अभी इवोपरेशन में क्या होता है, देखो इवोपरेशन में एक इमेजिन करो कि व्हेन ए सॉलिड is dissolved in liquid. When a solid is dissolved in liquid, it is separated. It is separated by evaporation. इवोपरेशन के मेथड से इसको क्या करते हो, आप सेपरेट करते हो. इसका मतलब क्या है, देखो इवोपरेशन करना मतलब क्या करो, एक बीकर लो, ये आपका बीकर है. ओके, ग्लास का बना हुआ होता है. इसमें डालो आप, क्या डाला मैंने, वाटर डालो. वाटर डाल के इसके अंदर सॉल्ट ऐड करो. क्या ऐड करो, सॉल्ट ऐड करो. सॉल्ट ऐड करने के बाद में सॉल्ट क्या हो जाएगा, वाटर में पूरी की पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा. ओके, इसके बाद में इसको क्या करो, आग लगा दो. आग लगाओ मतलब इसको हीट करो. क्या होगा, जैसे जैसे इसको हीट करते जाओगे ना, आप स्टैंड पे रखना पड़ेगा इसको, नहीं तो बोलोगे मैम क्या जादू है क्या, तैर रहा है ऊपर, फ्लोट हो रहा है एटमॉस्फेयर में. हाँ, इसको हीट करो, हीट करो. जैसे जैसे आप हीट करोगे यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर विल गेट बॉइल. वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा. धीरे धीरे आपको इसमें वाटर की वेपर्स देखने को मिलेंगी. जैसे जैसे ये पूरा वाटर खत्म हो जाएगा ना तो यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर तो पूरा निकल गया. ओके, जो इसमें डिजॉल्व हुआ सॉल्ट था ना, वो सॉल्ट आपको क्या मिलेगा, ऐसे नीचे बॉटम को मिलेगा. ठीक है, वाटर पूरा इवोपरेट हुआ, ये बचा इसका सॉल्ट. सॉल्ट ऐसे बाजू में मिल जाएगा, है ना. तो ये मेथड से आप क्या करते हो, ये मेथड से आप सॉल्ट को वाटर में से
सेपरेट कर सकते हो। ओके, बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ इवोपरेशन यू कैन सेपरेट क्या, सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट फ्रॉम वाटर आपको सेपरेट करना है, आप इवोपरेशन कर सकते हो। शुगर एंड वाटर आपको सेपरेट करना है, आप क्या कर सकते हो, इवोपरेशन कर सकते हो। ओके, इसके बाद में ऐसे कई सारे सब्सटेंस है जिसको इवोपरेशन के मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो। आपने देखा था, हमने नहीं देखी थी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, 7 के स्टूडेंट्स ने देखी थी। ये प्रोसेस जो है ना, बीकर के अलावा अगर आपने ये सॉसर में की, बशी कप के साथ मिलती है ना, उसमें अगर ये प्रोसेस की ना, तो इवोपरेशन की प्रोसेस कैसे हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसके रिटर्न्स आपको कैसे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ओके, तो इवोपरेशन से जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं दूसरे सब्सटेंस में, जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करूँ तो अपनी केमिस्ट्री के लैब में कॉपर सल्फेट नाम का एक सब्सटेंस होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मतलब अगर आपने एक्सपेरिमेंट की बात की तो कॉपर सल्फेट नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। ओके, ये अगर आपको सेपरेट करना है तो आप क्या करो, एक थोड़ा सा फ्लैट सरफेस लो, सॉसर जैसा, उसमें ये सॉल्यूशन डालो और उसको इवोपरेट करो। वाटर निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट के पाउडर आपको बशी के अंदर, जो पैन है उसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इवोपरेशन। पता है कहाँ पे यूज की जाती है इवोपरेशन की प्रोसेस? यूज की जाती है फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम ओशियन वाटर। इवोपरेशन process is used to obtain क्या, salt from ocean water। जो ओशियन वाटर है, ओशियन वाटर में कई लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है ना। अब इसको अगर सेपरेट करना है आपको तो क्या करते हैं, इसके इवोपरेशन की प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ओके, आपके बुक में ये एक मेथड दी है, देखो क्या किए जाते हैं। जो समंदर है ना, उसके जो बीच है या ओशियन का शोर है, वहाँ पे ऐसे फ्लैट क्या किए जाते हैं, गड्ढे किए जाते हैं। जब ओशियन का वाटर इधर आएगा, वापस जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर स्टोर होगा, है ना। ये जो स्टोर वाटर है, ये स्टोर वाटर को क्या किया जाता है, इवोपरेट होने देना, मतलब आग नहीं लगाई जाती यहाँ पे, सनलाइट में इसको रखो, इवोपरेशन की प्रोसेस होगी स्लोली, और ये जो नमक है, सॉल्ट है, वो इसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। बाद में वो आप निकाल के प्यूरिफाई करके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द मेथड बाय यूजिंग विच वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे एक चीज आप बोलोगे कि सॉल्ट तो मिल गया, वाटर तो इवोपरेट हो गया ना, वाटर तो आपके यूज में ही नहीं आया, तो क्या करोगे? अभी मैं दूसरी मेथड आपको बता रही हूँ। कई बार एक मेथड से काम ही नहीं बनता, एक से ज्यादा मेथड्स आपको यूज करनी पड़ती है सेपरेशन के लिए। कैसे देखो, सी यूज ऑफ more than one methods for separation of क्या, separation of 2 or more substances। एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर एक दूसरे में मिक्स है तो उनको सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स आप यूज़ करते हो। ठीक है, आपको इवोपरेशन पता है, इवोपरेशन का मतलब क्या होता है? इवोपरेशन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड का गैस में कन्वर्शन करो, उसको आप बोलते हो इवोपरेशन। इसके अपोजिट एक प्रोसेस होती है जिसे आप बोलते हो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब जो गैस है ना, गैस का कन्वर्शन आप करते हो लिक्विड के अंदर। जब आप कोई दूध वगैरह बॉईल करते हो सपोज गैस के ऊपर, वो बॉईल होने के बाद में आपने गैस बंद कर दिया और उसके ऊपर हम रख देते हैं ढक्कन, करते हैं ना ऐसा। अगर आपको मिल्क बॉईल करने के लिए बोला है तो जब ये मिल्क की बॉइलिंग की प्रोसेस हो जाती है तो आप इसके ऊपर क्या रखते हो, ढक्कन रखते हो। ठीक है, थोड़ी देर बाद में ये निकाल के देखो, ऐसे बहुत सारे वाटर के ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे, गिरते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस थी इवोपरेशन, मतलब वाटर को जब आपने बॉईल किया तो क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर
इवोपरेट हो गया, लेकिन आपने उसके ऊपर लीड रखने की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे कूल होगा। और वाटर वेपर कूलिंग की वजह से ये जो आपका ढक्कन है, प्लेट है, उसके इनर साइड पे वो क्या होंगे, वाटर के ड्रॉप्स कलेक्ट होंगे। जब आप उसको निकालोगे तो वो ड्रॉप्स सारे नीचे गिर जाएंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन की अपोजिट प्रोसेस जो है, इसे आप बोलते हो इवोपोरेशन। क्या बोलते हो, इवोपोरेशन। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करने की मेथड। सॉल्ट है प्लस वाटर है, इनका अगर मैं इवोपोरेशन करती हूँ, इवोपोरेशन, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, मिलेगा ना। वाटर कहाँ गया, वाटर की तो सारी स्टीम में कन्वर्शन हो गया, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्शन हो गया, और वाटर वेपर हवा में लॉस्ट हो गए, है ना। आपने कंटेनर में जो आपने वाटर को सेपरेट नहीं किया ना, वाटर तो सारा उड़ गया ऊपर, आपको क्या मिला, सिर्फ सॉल्ट मिला, मिला ना। अभी कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, सॉल्ट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और वाटर भी आपको मिलना चाहिए, वाटर इवोपरेट होके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो आप क्या करोगे, आप वाटर को इवोपरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन की भी प्रोसेस करोगे। देखो अगर ऐसा करना है, इफ वी वांट सॉल्ट एंड वाटर बोथ सब्सटेंसेस, क्या करो, देखो इसको कंटेनर को, अभी ये मुझे बनाते आएगा क्या, मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाती हूँ क्योंकि आपको मेरी ड्राइंग की स्किल पता है। ये है किटली, क्या है, किटली है जिसमें चाय बनाते हैं। आपका सॉल्ट और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर डालो, डाल दिया, उसके बाद में इसको गैस के ऊपर रख दो। गैस के ऊपर रखोगे, कुछ समय के बाद में इसका वाटर बॉईल होगा, है ना। अभी ये जो बॉईल हुआ वाटर है वो इस एंड में से बाहर निकलेगा। वाटर की जो वेपर है, ऊपर मैंने इसको लीड रखा है, ढक्कन रखा है, तो वाटर वेपराइज होके यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये जो वाटर जो ऊपर जाएगा ना, इसकी वाटर की स्टीम जो है वो ऊपर जाती, तो यहाँ ऊपर मैंने रखा है ढक्कन, एक लीड है, और आप देख रहे हो लीड के ऊपर क्या रखा है, लीड के ऊपर आइस रखा हुआ है। लीड के ऊपर आपने क्या रखा, आइस रखा। ये आइस की वजह से क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर का कन्वर्शन हो जाएगा वाटर में, ये वाटर के ड्रॉप्स बनेंगे। इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे स्ट्रेट रखोगे ना तो वाटर के ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा रखा तो एक एक ड्रॉप ऐसे लाइन से गिरेगा दूसरे कंटेनर के अंदर। जब तक ये पूरा वाटर वेपराइज नहीं होता तब तक की ये प्रोसेस आपको करनी है। एक कंटेनर में वाटर मिलेगा, दूसरे कंटेनर में सॉल्ट मिलेगा, है ना। सो बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ प्रोसेस यू कैन सेपरेट वाटर फ्रॉम दी सॉल्ट। वाटर को सॉल्ट से सेपरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। You can separate water from salt, and if you want both substances, water and salt, then you perform two processes. Number one is evaporation and number two is condensation. Number one is evaporation, number two is condensation. Okay? Okay. अभी इमेजिन करो, आपको बताया कि आपके पास सोल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सॉइल। नहीं यार, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। वाटर है ही नहीं आपके पास, आपके पास क्या है, सॉल्ट है और सॉइल है। मैंने हिंट दे दी क्या पहले से, सॉल्ट और सॉइल ये दो चीज़ें ना आपने गलती से मिक्स कर डाले। आपको ये दोनों चीज़ें सेपरेट करनी है। कैसे करोगे, सॉल्ट और वाटर को दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है। कैसे करोगे, कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। मैं पहली चीज़ तो ये करूँगी कि ऐड वाटर इनटू इट। जो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन था उसमें, सॉल्ट और सॉइल का सॉल्यूशन था उसमें वाटर ऐड करो। ये है सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट और सॉइल का सॉल्यूशन है। इसके अंदर इसको एक बीकर में लो, बीकर में ये सॉल्यूशन आपने लिया, इसके अंदर वाटर ऐड करो। वाटर ऐड करने के बाद में क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हो तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होगी, जो सॉल्ट था वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, सॉइल मिक्स रहेगी सिर्फ, है ना। तो पहली स्टेप यहाँ पे होगी, सॉल्ट विल गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर,
soil will remain as it is. Soil will remain as it is. Soil as it is रहेंगी. सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा, सॉइल कैसे रहेंगी? एज इट इज रहेंगी. अब आपको क्या करना है? अभी पहले तो इसको सॉइल को आपको सेपरेट निकाल लेना है. कैसे करोगे? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करो, सॉइल सेपरेट निकल जाएगी. यूज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन टू सेपरेट सॉइल. सॉइल को सेपरेट निकाल दो, और जो सेपरेट निकलेगा ना, डिकेंटेशन करने के बाद भी नीचे आपको ऐसे डर्टी वाटर की एक लेयर निकलेगी. उसका फिर से क्या करो? इवोपरेशन करो. उसके अंदर का वाटर इवोपरेट हो जाएगा, सॉइल सेपरेट मिल जाएगी आपको. मिल गई? ठीक है. थर्ड स्टेप आपने की सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन जो आपके पास अभी वाटर है, जिसमें क्या है? सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है. देन इवोपरेट सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन. जो सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है उसको इवोपरेट करो, हीट करो. क्या हो जाएगा? वाटर इवोपरेट हो जाएगा. यू विल गेट सॉल्ट एज सेपरेटेड. आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. ओके. इन दिस वे यू कैन सेपरेट सॉल्ट एंड सॉइल मिक्स्ड विथ ईच अदर. सॉल्ट और सॉइल अगर एक दूसरे में मिक्स है तो आप इस मेथड से उन दोनों को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो. ओके. सो दिस इज about using different methods, more than one methods for separation of what? Separation of salt, two substances. दो से ज़्यादा substances अगर एक दूसरे में dissolve है, mixed है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो उनको अलग अलग मेथड से. more than one method you can use to separate these substances. Okay. Now let us move to the next topic, that is आपको सॉल्यूशन मतलब क्या पता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस. इन अनदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या करते हो? आप डिसॉल्व करते हो, और जो मिलता है आपको उसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? उसे आप सॉल्यूशन बोलते हो. ओके. इसका एग्जांपल कंसीडर करोगे तो एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन है. क्या मिलता है आपको? सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है. ध्यान से देखो. हाँ, सॉल्ट प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से आपको मिलता है सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके. इसमें सॉल्ट जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है सोल्यूट. जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उन्हें आप बोलते हो सॉल्वेंट, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उन्हें आप बोलते हो सॉल्यूशन. उन्हें आप क्या बोलते हो? सॉल्यूशन बोलते हो. अभी यहाँ पे मेरा सवाल आपको ये है कि पेज टर्न करते हैं. कि कैन वी add any amount of salt in water? वाटर में आप कितना भी सॉल्ट जो है वो ऐड कर सकते हो क्या? कि कितना भी सॉल्ट ऐड करो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा. ऐसे होता है क्या? अगर मैंने एक ग्लास लिया, ये ग्लास में मैंने डाला वाटर. क्या डाला? वाटर ऐड किया इसमें. ये है वाटर, है ना. इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया. ऐड करो और उसको स्टीर कर लो. क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा. फिर मैंने दूसरा चम्मच भी ऐड किया, डिसॉल्व हो जाएगा. तीसरा चम्मच ऐड किया, डिसॉल्व हो जाएगा. चौथा चम्मच ऐड किया, डिसॉल्व हो जाएगा. ऐसे मैंने एक बोरी भर के, एक बड़ी सी बैग भर के सॉल्ट मैं ये एक ग्लास वाटर में डिसॉल्व कर सकती हूँ. क्या पॉसिबल है क्या? तो ये जो है ये हमें यहाँ पे क्या करना है? टेस्ट करना है. मतलब आप एक हर लिक्विड की क्या होती है, दूसरा लिक्विड उसके अंदर
समाने की या डिसॉल्व करने की एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी फुल होने के बाद में आप कितना भी शाम तक भी उसको स्टीर करो ना, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो कैपेसिटी है, ये ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, कैन वी डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर? नो, only limited amount of salt can be added into water. okay, तो इस हिसाब से सी मैं ऐसे लिखती हूँ, we can add limited amount of a substance, we can add के जगह पे हम बोलते हैं dissolve, we can dissolve limited amount of a substance into water. हम वाटर में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में ऐसा सब्सटेंस ए, हम इसे बोलेंगे ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ए सॉल्यूशन इन विच वी cannot dissolve मोर सब्सटेंस, जिसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। अब हम इसमें नहीं, इसके कैपेसिटी से ज़्यादा हम इसमें सब्सटेंस ऐड नहीं कर सकते, ऐसा जो सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन इन विच वी कैनॉट ऐड और डिसॉल्व मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। अरे यार सॉरी, मेरा पेन ख़त्म हो गया और नाउ आई एम नॉट हैविंग ए ब्लू पेन, सो आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ए सॉल्यूशन इन विच वी कैनॉट डिसॉल्व मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें अब आप उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, अगर सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व भी होता है फिर भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर मैं ज़्यादा का सॉल्ट ऐड करूँगी ना तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, बॉटम में ऐसा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी मीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इसकी खुद की एक टेम्परेचर पे क्या होती है, कोई तो भी फिक्स वैल्यू होती है। हम क्या कर सकते हैं, हमने अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया, when we heat a saturated solution we can dissolve, हीट करने के बाद में we can dissolve more substance into it। मम्मी जब लड्डू बनाती है ना, लड्डू बनाने के लिए आपने देखा है वाटर में शुगर ऐड करके उसको बॉईल करते हैं ना। वाटर की शुगर ऐड करने की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी से ज़्यादा शुगर आपको उसमें ऐड अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको बॉईल करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बॉईल करो, उसका कन्वर्शन हो जाएगा नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। ओके, तो ये था कुछ डिस्कशन रिलेटेड टू सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये होता है फिनिश। ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं, इसके बाद में ये लेसन को रीड करो। रीड होने के बाद में क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर कुछ के आंसर्स नहीं मिले तो इसके नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करने वाले हैं, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, बाय।